के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। और इमेज टैग के बारे में बात करेंगे। ऑडियो एंड वीडियो इन एचटीएमएल पेज करके एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ऑडियो एंड वीडियो टैग के बारे में बात करते हैं। तो आज अगर मे 9 है तो मे 9 करके एक फोल्डर हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऑडियो टैग के बारे में हम लोग बात सबसे पहले करते हैं। तो ऑडियो टैग किस लिए काम में आता है? और किसी भी ऑडियो को प्ले करने के काम में आता है। तो ऑडियो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कोई ऑडियो फाइल होनी चाहिए लाइक द MP3 या WAV, किसी भी कोई भी ऑडियो फॉर्मेट फाइल होनी चाहिए। जैसे my.mp3 करके मेरे पास एक फाइल है और मैंने इसको मे 9 में कॉपी कर दिया और इसी फाइल को हम लोग प्ले करके ऑडियो प्लेयर का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो ऑडियो प्लेयर को हमको क्या करना है, हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ऑडियो कंट्रोल के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो HTML कंट्रोल है। तो ऑडियो कंट्रोल को अगर आपको प्ले करना है तो या क्रिएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको HTML पेज बनाना पड़ेगा। फर्स्ट पेज डॉट HTML। तो ये आपने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद ओपन विद, ये आपने नोटपैड के थ्रू इसको ओपन करना है। तो वही HTML डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है। HTML और HTML ये आपका हेड सेक्शन है। सॉरी, ये कैप्स में आ गया तो इसको हेड सेक्शन, एंड अगेन दिस इज द हेड सेक्शन, है ना। तो इसमें एक टाइटल आप दें, टाइटल, और ये, और इसमें लिखते हैं ऑडियो कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल। तो इस तरह से आपने फिर बॉडी सेक्शन में आप ऑडियो कंट्रोल के बारे में बताने वाले हैं। तो बॉडी सेक्शन जो है आप क्रिएट करते हैं। और तो ऑडियो टैग की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ऑडियो, और यहाँ पर ये ओपनिंग टैग है ऊपर वाला और ये क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये आपको क्या कहते हैं, ये आपको ऑडियो अगर इम्बेड करना है तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग टैग है। अगर आप इसको सिर्फ इतने टैग का आउटपुट अगर आप देखें तो अभी कोई, तो यहाँ पर अभी कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन अब इसमें क्या है देखते हैं। फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो आप इसमें डाल, जैसे आप लिखते हैं कंट्रोल्स, जैसे आप कंट्रोल्स लिखते हैं तो फिर आप रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखें एक ऑडियो प्लेयर बन के आ रहा है। ये उसके कंट्रोल्स हैं। ये आपका जो है वो टाइम शो करेगा जो जितना जितना म्यूजिक जितने टाइम तक का म्यूजिक उसने प्ले कर दिया है, ये टोटल म्यूजिक का टाइम। और ये आपका जो है सीक बार है, और ये आपका जो है आपका, ये आपका प्रोग्रेस बार है, और ये आपका जो है आपका कहते हैं स्पीकर का ऑन एंड ऑफ बटन है ना। ठीक है, तो ये आपने, लेकिन अभी तक किसी फाइल को हमने अटैच नहीं किया। अब किसी फाइल को अटैच कर, आप किस फाइल को इस ऑडियो कंट्रोल से अटैच करना चाहते हैं, आप इस फाइल को यहाँ पर देखिए, इस my.mp3 फाइल को आप अटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सोर्स, सोर्स मतलब जिस सोर्स को आप अटैच कर, सोर्स के जरिए आप जिस MP3 फाइल को प्ले करना चाहते हैं उसको आप इससे अटैच करेंगे। SRC करके आपने जिस सोर्स को अटैच करना चाहते हैं, उस मतलब जिस MP3 फाइल को अटैच करना चाहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। आपने main फोल्डर अब बनाया है, इसमें जो MP3 फाइल है my.mp3, तो my.mp3 फाइल को आपने MP3 फाइल को आपने अटैच इस तरह से my.mp3। अब जो है इस फाइल का टाइप भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि फाइल किस, ये MP3 फाइल है इसलिए इसका टाइप जो है, इसका जो टाइप भी आपको लिखना पड़ेगा। और टाइप को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑडियो और फॉरवर्ड टैग MP3 ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अब क्या करें कि जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पर जब मैं प्ले कर रहा हूँ, अब ये ऑडियो जो है ये आपका प्ले हो रहा है।
ये ऑडियो, इसको इसमें सारे ऑडियो कंट्रोल, ये आपका जो है वो सारे कंट्रोल्स जो हैं विजिबल हैं। और इसमें क्या है, इसको प्ले करने पर आप अपने सिस्टम में, अपने सिस्टम में इसको प्ले करके आप देख सकते हो ये ऑडियो, है ना। तो ये जो आपका जो ऑडियो कंट्रोल का डेमो है ये इस तरह से फिनिश होता है। ऑडियो कंट्रोल में ऑडियो टैग, आपका ऑडियो कंट्रोल टैग को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल्स जो एट्रीब्यूट होता है, ये जो कंट्रोल्स आपके विजिबल हो रहे हैं, ये आपका ये और प्रोग्रेस बार एंड ये जो आपका स्पीकर्स का वॉल्यूम कंट्रोल, ये जो हो रहा है ये आपका कंट्रोल्स के जरिए होता है। सोर्स से जिस MP3 फाइल को अटैच करना चाहते हैं SRC के जरिए, सोर्स सब टैग में SRC के जरिए आप उस MP3 फाइल को लिखते हो और उसका टाइप लिखते हो। तो इस तरह से आप जो है ऑडियो कंट्रोल टैग आप क्या कहते हैं आप बनाते हो। अब आते हैं वीडियो कंट्रोल टैग्स के बारे में बात करते हैं। वीडियो कंट्रोल टैग भी काफ़ी हद तक ऐसे ही होता है। तो वीडियो कंट्रोल में इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वीडियो फाइल लेनी पड़ेगी। तो वीडियो फाइल हमारे पास एक वीडियो फाइल है yoga.mp4, जिसमें योगा सिखाते हुए रामदेव जी का एक वीडियो है। तो इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने पहले वीडियो को कॉपी कर लिया और फिर जो है यहाँ पर एक फिर सेकेंड पेज डॉट HTML करके यहाँ पर, और इसमें वीडियो कंट्रोल लगाने के लिए आपने सबसे पहला काम आपने यहाँ पर HTML और यहाँ पर दैट इज द हेड सेक्शन, और यहाँ पर एक बॉडी सेक्शन का आपने दिया, बॉडी सेक्शन, और यहाँ पर आपने टाइटल में आपने वीडियो कंट्रोल डेमो करके दिया, और यहाँ पर आप वीडियो कंट्रोल क्रिएट कर। ठीक है, तो वीडियो कंट्रोल क्रिएट करने के लिए आपका जैसे वहां पर ऑडियो था, यहाँ पर वीडियो टैग, वीडियो टैग, ये ओपनिंग टैग है वीडियो का, यहाँ पर अब अगर आप चाहते हैं इसमें भी कंट्रोल्स अवेलेबल रहे तो आपने यहाँ पे कंट्रोल्स करके अभी तक अगर इसको रन करा के देखें तो इस तरह से देखें ये सारे एक वीडियो टैग का आउटपुट आ रहा है। लेकिन आप चाह रहे हैं कोई भी फाइल जो है वो भी प्ले करते हुए देखें, तो यहाँ भी वैसे ही जैसे आपने ऑडियो कंट्रोल में सोर्स दिया था। एक चीज ध्यान रखना है, ऑडियो कंट्रोल तो हॉरिजॉन्टल होता है, उसमें हाइट या विड्थ का इशू नहीं होता। तो इसमें क्या है, इसमें हाइट और विड्थ का इशू है। अगर आप इसको देना चाहते हो विड्थ इक्वल टू 400 पिक्सल और हाइट इक्वल टू आपने दे दिया 400 पिक्सल, तो ये भी आप क्या कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है काफी वाइड हो जाएगा। और इसको थोड़ा सेंटर में अगर आप लाना चाहते हो तो इसको DIV टैग के अंदर आप कर सकते हो, DIV अलाइन दैट इज, और यहाँ पर डिवीजन टैग का अगेन आप यूज कर लो, इमेज में आ गया। तो डिवीजन टैग जो है वो आपका इस तरह से आप इसको, अब एक फाइल को प्ले करना है, तो फाइल को प्ले करना है, और जो फाइल को प्ले करना है उसका नाम क्या है, yoga.mp4। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने सोर्स करके जो फाइल को अटैच करने के लिए आप सोर्स करके जो सब टैग है वो HTML का उसको आप देते हैं, है ना। जिस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसको इस पर्टिकुलर साइन से क्या करते हैं हम लोग टर्मिनेट करते हैं। तो सोर्स में SRC आप करते हो yoga.mp4, और फिर आप जो वीडियो का टाइप है वो भी देते हो, टाइप इक्वल टू आप लिखते हो वीडियो और MP। तो ये आपने
इस तरह से मेंशन किया और आप इसको रिफ्रेश करो और यहाँ पर देखिए, तो आप इसको ठीक है। तो ये आपका ये इस तरह से आप देख सकते हैं और ये इसमें कंट्रोल्स है, तो इसमें आपका फुल विंडो भी आपका आ सकता है। तो ये भी सारे कंट्रोल्स जो हैं ये आपके वीडियो कंट्रोल के काम करते हैं। तो ये वीडियो कंट्रोल का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब तीसरी चीज जो हम लोग आपके इंटरेस्टिंग चीज है इमेजेस के बारे में, SRC, विड्थ, हाइट एंड ऑल्ट, ये करके ये तीन एट्रीब्यूट हैं IMG के, और आई इमेजेस के तो कैसे आप अपने फॉर्म में लाते हो, अपने वेब पेज में लाते हो और कैसे ये वर्क करती है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इमेज टैग के बारे में बात करने के लिए, इमेज टैग के बारे में अगर हम लोग को बात करना है तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास एक इमेज होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज करके एक फोल्डर है, देखिए डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज रखी, ऐसे कॉपी किया और यहाँ पर अपने करंट आज के फोल्डर में जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर थर्ड पेज .html करके ये आपने एक जो है एक पेज बनाया और यहाँ पर इमेज के डेमो के लिए आपने HTML बॉडी और इस तरह से आपने, तो हेड टैग में आपने टाइटल दिया, इमेज टैग। तो बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, IMG टैग के बारे में। IMG टैग जो होता है, IMG टैग जो किसी इमेज को वेब पेज में ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। तो आपने क्या किया, जिस इमेज को ड्रॉ करना है उसको SRC में देखें, तो हमने जो दिया माई इमेज .jpg, तो ये दिया क्योंकि हमारे पास ये पर्टिकुलर इमेज जो थी माई इमेज थी, इसको हमने यहाँ पर माई इमेज .jpg और इमेज टैग का आपने विड्थ दे दिया, मान लीजिए 300, इस इमेज मतलब की जो इमेज आएगी वो 300 पिक्सल की विड्थ होगी और हाइट दे दिया जैसे 200 पिक्सल। तो ये आपने देखा इस तरह से और जो है इसको यहीं पर इमीडिएटली टर्मिनेट कर देते हैं, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। और फिर अगर इसको हम लोग ओपन करते हैं थर्ड पेज को, तो ये कुछ इस तरह से आपका हो जाता है और ये कोड जो एक इमेज है वो आपका दिखाई देगा, है ना। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और कुछ उसको सेंटर में लाना चाहते हैं, DIV अलाइन सेंटर, यहाँ पे DIV जो टैग है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर रखिए, इसको सेंटर में आप दिखा रहे हैं। फिर क्या हुआ, अब ऑल्ट एक एट्रीब्यूट जिसके बारे में कहा गया है, ऑल्ट टैग के बारे में कहा गया है। तो ऑल्ट टैग जो है यहाँ पर अगर आप देखें ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में, ऑल्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर आपने एल्ट में कोई टेक्स्ट दिया, दैट इज, है ना, माई इमेज करके ऐसे करके आपने टेक्स्ट, तो इस टेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर SRC में इमेज ये गलत होता है या नहीं मिलती,
या इमेज नहीं मिलती है तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट प्रिंट होके आता है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर इसका अगर ऐसे देखा जाए तो ऐसे तो कोई आउटपुट ये नहीं देगा। देखिए यहाँ पर किसी तरह का कोई आउटपुट, लेकिन अगर आप इमेज एब्सेंट हो जाए, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर इमेज एब्सेंट हो जाए यहाँ पर, तो फिर ये पर्टिकुलर टेक्स्ट यहाँ पर लिख के आता है, इमेज लिख के आता, ठीक है। तो ये जो है, ये ऑल्ट जो है एट्रीब्यूट क्या है, अल्टरनेटिव ऑफ एन इमेज। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो टेक्स्ट है वो तब आपका इमेज बॉक्स पे अपीयर होगा जब आपकी इमेज एब्सेंट रहेगी, है ना। तो ये थ्री टैग्स के बारे में, विड्थ आपकी पिक्सल, विड्थ ऑफ योर इमेज, मतलब कि कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, और हाइट वाला हाइट को स्पेसिफाई करता है। एंड ऑल्ट जो टैग है माई इमेज रिप्लेसमेंट, मतलब कि आपका जो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को जो इमेज के ना होने पे जो आपका मिलता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और टैग ये होता है। ये तीनों चीजें जो है आज हमने इसको जो है बताया, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को ये जो जो भी ये चीजें हैं इनको आप रिवाइज कीजिए, और फिर फर्दर जो है वीडियो लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो चलते चलते एक बात और कहते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा इजी टॉपिक है, ये सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। ये इसको भी कवर अप कर लेते हैं। ये जैसे आपको क्या करना है कि इनकेस सुपर स्क्रिप्ट और सब बारे में क्लास 9 में भी आपने एमएस वर्ड में देखा था। जैसे H2SO4 है तो H2SO4 में जो H के बाद 2 है वो सब स्क्रिप्ट में आता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ लिखा जाता है। O के बाद जो 4 है वो आपका कहते हैं सब स्क्रिप्ट में आता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जो 2 है, ए के बाद लिखा जाने वाला 2 अपर उसमें आता है, तो ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सुपर और सब स्क्रिप्ट, सुपर और सब ये जो टैग्स हैं इन्हीं इसीलिए इनका यूज किया जाता है। तो इसको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और यहीं पर ये टॉपिक जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा HTML। आपने हेड सेक्शन दिया, और अगेन ये आपने, और ये आपने बॉडी एंड बॉडी। अब जैसे मुझे H2SO4 लिखना है तो H2SO4, तो यहाँ पर आपने अगर इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तो ये एक लाइन में लिख के आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको करना है कि H के बाद 2, अगर H के बाद 2 जो है उसके आगे सब लगा, और इसके बाद क्लोज सब, ठीक है। और 4 के को भी सब से सराउंड कर दें, तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इस तरह से आपको H2SO4 आपको लिखा हुआ है। तो ये सब टैग का जो डिमॉन्स्ट्रेशन था ये आपका सब स्क्रिप्ट की बात यहाँ पर हमने कर। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मिल्टन रो क्या कर रहा है, अच्छा, और एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो A2 प्लस B2 मैंने लिखा, तो ये कुछ इस तरह से आपका देखिए A2 और B2, लेकिन आपको A स्क्वायर और B स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर 2 के पहले SUP लिखें, और इसके बाद में भी SUP सुपर लिखें इसको, यहाँ भी SUP लिखें, और यहाँ भी SUP लिखें। तो ये जो है आपका, इसको जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर सुपर और सब टैग के बारे में भी जो था वो आपका फिनिश हो गया। तो आपके काफ़ी चीज़ें जो हैं, काफ़ी टॉपिक्स आज कवर अप हो गए, और इवनिंग तक मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देने देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
इसको रिवाइज कीजिए और जो है फर्दर जो है हम बात करते हैं इसके बारे में अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे।